छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेजों के लिए लगभग 60% केंद्रांश की राशि की मांग की। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अद्वैत नाइक ने। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल दिल्ली गए थे और उन्होंने वहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। मुलाकात हुई है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से आपकी, और किस तरह से इस बार आपने क्या कुछ चर्चा हुई आपके भी? हमारे माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी वो लंबे समय तक छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में उनसे मुलाकात करने से हम लोग का एक गार्जियन के जैसा हम लोग को भाव महसूस होता है और वैसे ही स्नेह देते हैं। क्योंकि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते मैं क्षेत्र के स्वास्थ्य सुविधाओं को और कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कैसे छत्तीसगढ़ को और सुविधा मुहैया करा सकते हैं, उस विषय को लेकर मैंने चर्चा भी किया। 4 हमारी जो मेडिकल कॉलेज राज्य बजट से हम लोगों ने स्वीकृत की हैं, उसमें मैंने केंद्रांश का 60% मांग भी किया है। इसके साथ साथ कुछ बड़े हॉस्पिटल्स नए खोलने के भी मैंने बातचीत किया है। नए हॉस्पिटल्स की बात की आपने, ये एक आई इंस्टीट्यूट भी खुल रहा है माना में, स्वीकृति भी मिली है उसकी। कितने का सेटअप रहने वाला है, इस पर कुछ अब तक चर्चा हुई? छत्तीसगढ़ में हमारे पास आई इंस्टीट्यूट सेपरेट रूप से कोई नहीं था, और माना के जो 30 बेड का हॉस्पिटल है उसको 150 बिस्तर का क्षेत्रीय नेत्र अनुसंधान केंद्र के रूप में हम उसको विकसित करने जा रहे हैं। उसमें 64 डॉक्टर से लेकर स्टाफ का स्वीकृति प्राप्त हो गई है, और कल इसी की बैठक में उसके लिए जो भी आवश्यक उपकरण की आवश्यकता होगी उसकी मंजूरी मिल गई है। प्रदेश का पहला रीजनल आई इंस्टीट्यूट की स्थापना होने जा रही है और उसमें सुविधाएं बहुत जल्द हमको प्राप्त होंगी। अंतिम सवाल, सरकार जो है अब मितानिन कार्यक्रम संभालने जा रही है, और पहले एनजीओ संभालती थी, अब सरकार के हाथ में रहेगा। देखिए, एनएचएम वैसे भी सरकार का एक हेल्थ डिपार्टमेंट को राष्ट्रीय कार्यक्रमों को देखने का एक विंग है। चूंकि मितानिन कार्यक्रम राष्ट्रीय योजना है, पूरे देश में आशा वर्कर के नाम से चलता है, और एनएचएम के अधीन में फिर एक एनजीओ एसएचआरसी के माध्यम से संचालन होने से आप देखते होंगे कि पिछले समय में 6-6 महीने मितानिनों को पेमेंट नहीं मिलता था, लेट हो जाता था प्रक्रियाओं में। इसके लिए हमने डायरेक्ट डीबीटी करके मितानिनों को डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट देने प्रारंभ किए, और अब जो है इसको एनएचएम सीधे देखेगी, और जो ब्लॉक लेवल हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल हैं, उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो स्टाफ हैं, वो सीधे एनएचएम से डायरेक्ट जुड़ेंगे, और इसमें किसी भी एक कर्मचारी को या एक भी मितानिन को या इससे जुड़े हुए प्रोग्राम के किसी व्यक्ति को कार्यक्रम से नहीं निकाला जाएगा। तो हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल थे, और साथ ही जिस तरह से आज क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की, और इसके अलावा जो आशा वर्कर्स के लिए जो इस बार निर्णय लिया गया, तो कहीं ना कहीं ये भी जो है देखने मिला, उससे भी बातचीत की उन्होंने। और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि अब कोई भी जो मितानिन को निकाला नहीं जाएगा, और सबको जो है इस बार कहीं ना कहीं जो है जगह मिलेगी, और उसके अनुसार फिर काम आगे किया जाएगा। कैमरा पर्सन गणेश साथ, अद्वैत नाइक, ND24 रायपुर।